कक्षा 7 हमारा दूसरा चैप्टर है रेशम के वस्त्रों तक। तो रेशम हमें कैसे प्राप्त होती है। रेशम प्राप्त करने के हमारे पास दो साधन हैं। पहला पौधों से, दूसरा है जंतुओं से। पौधों से अगर हमें कोई रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कि रुई, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त होती है, या कई ऐसे वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं जहाँ से हम ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो और जानवरों में जैसे हमारी भेड़ है, तो भेड़ से चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। भेड़ के अलावा भी कई सारे लोग, भेड़ के अलावा कई सारे हमारे पास ऐसे पशु हैं जो याक हैं, जैसे कि उसमें से एक या ऊँट है। इनके शरीर पे रेशे जैसे महीन बाल होते हैं। जैसे मनुष्य के सर पे भी बाल होते हैं, हाथ पे भी बाल होते हैं, लेकिन हाथ के जो बाल हैं ये थोड़े मुलायम होते हैं, इनको हम रेशे कहते हैं। और इन चीज़ों से हमारे कई दरी हैं, या कई रेशमी झाड़ू आते हैं, या रेशम की साड़ियाँ वगैरह, ये सारी रेशम से बनते हैं। तो जैसे हमारा यही पहला चैप्टर है, पौधों जंतुओं से प्राप्त रेशे। ऊन प्रदान करने वाले जो भेड़ की त्वचा है, उससे मुलायम रेशे निकाल के ऊन बनाई जाती है, क्योंकि ऊन बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है। तो अब कई बार इसमें निकालते समय जानवरों से कुछ रोग हो जाते हैं, इसलिए बहुत संभाल के निकालते हैं जो ऊन या किसी जानवर से निकालते हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें तो याक ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं, जो कि बहुत फेमस है, जो कश्मीर में प्राप्त होती है। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें हमको देखनी थी। अगला हम इसमें अगले पेज पे जब पहुँचेंगे तो ये चित्र बने हुए हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि किस किस टाइप के भेड़ या ऊँट या जानवरों से हमको मिलते हैं। कई भारत में पाए जाते हैं, कई भारत में नहीं पाए जाते हैं। ऊन को तैयार कैसे किया जाता है, तो उसमें कई सारे ऊन को तैयार करने की विधियां हैं। अब उसमें विधियों में से भी हम देखेंगे कि रेशे, पहले तो भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा पर स्थित। क्योंकि जो दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं मतलब वो टाइट होते हैं, और जो त्वचा के होते हैं वो मुलायम होते हैं, अभी बताया था। तो जो रूखे बाल होते हैं उनसे दरी वगैरह बनाई जाती है, या हार्ड चीज बनाई जाती हैं, किसी टाइप की जैकेट भी बनाई जा सकती हैं। ये पहाड़ों में ही ज़्यादातर जानवर पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे मुलायम रेशे आ जाते हैं। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं या ऊन के कुछ कपड़े पहनते हैं तो हमको गर्मी नहीं लगती है, मतलब गर्मी लगती है सर्दियों में, तो वो हमको जब ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो वैसे उन जानवरों को भी वो ऊष्मा प्रदान करते हैं ठंडे प्रदेशों के, उनके शरीर पे ये पाए जाते हैं। तो अगला अब इसमें हमारा पॉइंट है, तो भेड़ पालन जो है और प्रजनन, इसके लिए जो है कई जगह पे बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, भेड़ों का पालन किया जाता है। तो ये हमारे प्रमुख कुछ हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पहाड़ी और हरियाणा, पंजाब के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर गडरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। अगला हमारा क्या देखिए पॉइंट है, अब यहाँ पर एक हमारे पास टेबल है। इस टेबल में बताया गया है कि कहाँ पर किस जगह पर किस प्रकार की भेड़ या कोई जानवर पाया जाता है, और जो भारत में है और वो क्या देते हैं। पहला है हमारे पास बाखरवाल, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और ये ऊन की शाल बनाई जाती है, इससे जो रेशे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ये जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। अगला, अब सबसे पहले हाँ कि भेड़ जो होती है उससे जो है कैसे ऊन और रेशे वगैरह ये सब निकाले जाते हैं, तो उसके कुछ चरण हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भेड़ों के बालों की कटाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो उनके शरीर पे बाल होते हैं वो एक मशीन से, एक ट्रिमर टाइप मशीन होती है, जैसे हम लोग बाल दाढ़ी बनाते हैं उस टाइप की मशीन से पूरे सारे काट देते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग के बाल कटते हैं दर्द नहीं होता, उन्हें भी नहीं होता है, और उनके भी बाल दोबारा निकल आते हैं रेशे, और हमारे काम आ जाते हैं। तो उनके बालों को सब मशीन से क्या है सरलता तरीके से निकाल लिया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बालों की उनकी कटाई करते हैं। इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, अभिमार्जन करते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, अभिमार्जन। तो दूसरे चरण में अभिमार्जन क्या होता है, तो कटाई जब हम कर लेते हैं उनके रेशे, तो जानवरों के सब गंदे होते हैं, वो कहीं भी लौटते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो उनको पानी की टंकी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे चिकनाई और धूल निकल जाए, और यह क्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन। इंपॉर्टेंट है। अब तीसरे नंबर पर क्या किया जाता है, छटाई। अब कई बार कुछ मुलायम होते हैं, जैसे बाल कुछ मुलायम होते हैं, कुछ टाइट होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, छांटा जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, छटाई। सबसे पहले क्या, बाल काटे गए, फिर अभिमार्जन हुआ, तीसरे नंबर क्या है, छटाई कर। इसमें छोटे रेशे अलग कर दिए गए, या लंबे थे उनको अलग कर दिया गया, चिकने अलग कर लिए गए, मुलायम एक तरफ कर दिए गए, तो सारे जो है
मशीन से भी छांटे जाते हैं और हाथ से भी छटाई का काम चलता है। अगला क्या है, कताई। कताई में क्या होता है, जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें सबको मिला दिया जाता है, उनसे क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं कोमल। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, रंगाई। तो सबसे पहले क्या, बालों की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, फिर कताई, फिर रंगाई। अब रंगाई की जरूरत क्या पड़ गई भाई, अलग अलग कलर की बनानी है तो उनको रंगा जाता है। और कई जगह तो ये रंगा भी जाते हैं, कई जगह भाई खुद किसी भेड़ के सफ़ेद बाल होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के अलग अलग कलरों में भी पाए जाते हैं ये। तो रंगाई, रंगाई के बाद क्या है, ऊनी धागा बना दिया जाता है, उसके बाद आराम से उनको मार्केट में बेचा जाता है। अब इसमें हमारा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कुछ और भी जाने, जब ये लोग काम करते हैं, जो लोग ये कटाई छटाई का करते हैं, तो भेड़ों को अगर कुछ बीमारी है वो आदमी को भी हो जाती है। सोटर्स रोग इसको कहते हैं। इसको बस जानना है। भेड़ सबसे ज़्यादा चीन और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, उसके बाद भारत में, भारत तीसरे नंबर पे आता है। और न्यूजीलैंड में मेरीन भेड़ सबसे अच्छा ऊन देती है। कौन सी, न्यूजीलैंड की मेरीन भेड़ जो है उसके बहुत बड़े बाल होते हैं और वो बहुत अच्छा ऊन देती है। अगला हमारा पॉइंट है रेशम। अब रेशम, जैसे रेशम साड़ियाँ आती है, तो रेशम जो है सूती, एक तरह का सूत, ये कहाँ से मिलता है, ये सब मिलता है जो एक कीड़ा होता है, ये भी प्राकृतिक है। तो जो रेशम देता है उस कीड़े का क्या नाम है, कोकून, कोकून नाम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, शहतूत या जो पेड़ होते हैं अरंडी, इनके पेड़ों पर ये रहता है, वह सैकड़ों अंडे देता है, उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तो इसके अंडे ऊपर रुई के बने होते हैं, उसके अंदर बच्चा होता है, तो ऊपर की रुई हटा ली जाती है, वो हमारे काम आ जाती है। फिर उससे हम रेशा बनाते हैं, उसकी भी वही कटाई छटाई रंगाई करते हैं, धागे बन जाते हैं, तो वो रेशम हो जाते हैं। और कुछ को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल सारी रुई निकाल लेंगे सभी की, तो फिर बच्चे कैसे बड़े होंगे। एक तरीके से उनके बच्चे जो होते हैं, जिनको हम लार्वा कहते हैं, उनके बच्चों क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं, वो उसी में बड़े होते हैं। अगला जो देखिए, तो सबसे पहले इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्या है कि रेशम के कीट को कोकून कहते हैं, और रेशम कीट जो है लार्वा में इसकी ग्रंथि होती है ना, उनके जो बच्चे होते हैं। और उसके अंदर से क्या होता है, एक प्यूपा सफ़ेद रंग का गोलाकार संरचना होती है, जो सफ़ेद गोला होता है उनका हल्का सा, या रेशम का छोटा सा गोला, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। अब देखो प्यूपा से कैसे रेशम बनाया जाता है, अभी भेड़ वाला था, अब प्यूपा से। तो पहले तो रेशम कीट के पालन का कहेंगे सेरिकल्चर, ठीक, हर चीज़ का एक नाम है। अब कोकून से हम रेशा कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम नीचे देखेंगे। जब कोकून बन जाती है तो उसका प्यूपा जब बच्चा निकल आता है तो भी उसका धागा अलग हो जाता है। फिर उसमें भी गंदगी वगैरह हो सकती है, तो उसको पूरे को एक उबलते हुए पानी में डाला जाता है 10 से 15 मिनट, ताकि उससे जो कीड़े मकोड़े धूल है वो सब हट जाए। फिर उसके बाद उनसे धागा बनाया जाता है। और ये भी कई टाइप के होते हैं रेशम, टसर, मूंगा रेशम, ये सब क्या होते हैं, कोकून भी कई टाइप के इनके होते हैं। अगला देखें कि एक जो कीड़ा है इसका कोकून, रेशम के कीड़े कोकून कहते हैं, 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक का धागा बना लेता है। ठीक, सबसे बड़ी चीज़, इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या क्या इस ऊन का क्या प्रयोग होता है, जितने शॉल है, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि हमें बनाना है, ठंड से बचने में हमारा काम जाता है, क्योंकि ये कुचालक होते हैं ऊष्मा के, एक बार गर्म हो जाते हैं तो गर्म बने रहते हैं, बाहर की ठंड अंदर नहीं जा पाती। ये सबसे। अब रेशम का और क्या उपयोग है, रेशम से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, तो उसमें काम आते हैं। इसके अलावा घाघरा, ये सब हम पढ़ सकते हैं, इसकी उपयोगिता जो भी लिखी गई है आप सब पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है। इसके अलावा अब कुछ पॉइंट है कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो हमने जो सीखा है उसको अब देखेंगे कि भारत में प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा से मुलायम बालों से प्राप्त होती है। इसके अलावा याकूट बकरी से भी प्राप्त होती है। रेशम के कीट को कोकून रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीटों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। और जो उनके उपयोग हैं, घाघरा, रेशम के धागों से क्या बनाया जाएगा, साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी वगैरह। ऊन से क्या बनता है, स्वेटर वगैरह, कोकून वगैरह भी हम पढ़ सकते हैं। अब अगला, ऊन धारण कौन कर सकता है, ऊँट करता है, या करता है, अंगोरा बकरी भी करती है, एल्पा लामा भी करते हैं, यानी सब जितने नाम दिए गए सारे। अगला क्या है, भेड़ तथा रेशम कीट कैसे होते हैं। भेड़ और रेशम कीट कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। भाई ये शहतूत के पत्ते पे पाए जाते हैं बताया था, तो ये शाकाहारी हो गए। इसी प्रकार हम सारे
जो है प्रश्न जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर करेंगे। खुद से किताब पढ़ें, खुद से समझेंगे तो हम आगे सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। हल जैसे भी एक और मैं प्रश्न बता देता हूँ। भेड़ की रेशों की चिकनाई धूल हटाने के लिए अभी हमने प्रक्रिया बताई थी कि हम उसको क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं। रेशम कैसे होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं, जंतु से भी होते हैं, पेड़ पौधे से भी प्राप्त होते हैं, तो सभी। ठीक, इसी प्रकार हम आगे के प्रश्नावली कर लेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।